पुतली कीर्तिमती की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक भव्य महाभोज का आयोजन किया, जिसमें विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारी आमंत्रित थे। भोज के दौरान चर्चा छिड़ी कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में कहा, राजा विक्रमादित्य ही सबसे बड़े दानवीर हैं। लेकिन तभी राजा की नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, तुम कुछ नहीं बोले? क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो? ब्राह्मण संकोच में था। उसने कहा, महाराज, सच न बोलूं तो झूठ का पाप लगेगा, और सच बोलूं तो आपके क्रोध का भय है। राजा ने उसे आश्वस्त किया, डरो मत, सच्चाई बताओ। ब्राह्मण बोला, महाराज, आप महान दानी हैं, लेकिन संसार में सबसे बड़े दानवीर नहीं। समुद्र पार एक राजा कीर्तिध्वज है, जो हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। राजा और दरबार के सभी लोग चौंक गए। ब्राह्मण ने कहा कि वो खुद उस राज्य में कई दिनों तक रहा और रोज स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की। विक्रमादित्य की जिज्ञासा। राजा विक्रमादित्य इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और अपने 2 बेतालों की सहायता से पलक झपकते ही कीर्तिध्वज के राज्य पहुंच गए। वो राजा कीर्तिध्वज के महल पहुंचे और खुद को उज्जैनी के एक साधारण नागरिक के रूप में परिचित कराया। उन्होंने वहां नौकरी की मांग की। राजा ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो कोई नहीं कर सकता वो कर दिखाऊंगा। राजा कीर्तिध्वज ने उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर लिया। विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिध्वज सचमुच हर सुबह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करता था। लेकिन सवाल ये था कि ये धन आता कहां से है? राजा ने गौर किया कि हर रात कीर्तिध्वज अकेले महल से बाहर जाता था और जब लौटता था तो उसके पास स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली होती थी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजा का पीछा किया और देखा कि वो समुद्र किनारे एक मंदिर में जाता है, देवी की पूजा करता है और फिर खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाता है। जैसे ही उसका शरीर जल जाता, कुछ भयावह जोगनियां आती, उसका शरीर नोच नोच कर खा जाती। उनके जाने के बाद देवी प्रकट होती और अमृत की बूंदें डालकर राजा को जीवित कर देती। साथ ही उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करती। विक्रमादित्य ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने अगले दिन खुद इस प्रक्रिया को दोहराया। देवी ने उन्हें भी जीवित किया और स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन विक्रम ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये क्रिया 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने कहा, अब बस करो, जो चाहो मांग लो। विक्रमादित्य ने कहा, हे माता, मुझे वो थैली ही दे दीजिए जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं। देवी ने जैसे ही वो थैली दी, पूरा मंदिर और प्रतिमा गायब हो गई। वहां सिर्फ समुद्र का किनारा रह गया। अगले दिन कीर्तिध्वज जब मंदिर पहुंचा तो कुछ नहीं मिला। उसकी वर्षों की साधना व्यर्थ हो गई थी। अब वो दान नहीं कर सकता था। उसने अन्न जल त्याग दिया और असहाय अपने महल में पड़ा रहा। जब उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उसके पास गए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजा कीर्तिध्वज ने रोते हुए सारी बात बता दी। विक्रमादित्य मुस्कुराए और वो चमत्कारी थैली उसे सौंप दी। राजा कीर्तिध्वज अवाक रह गए। उन्होंने कहा, आपने इतनी कठिनाई से प्राप्त वस्तु को इतनी सहजता से दान कर दिया। आप ही सच्चे दानवीर हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दानी वही होता है जो बिना किसी अहंकार के दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।